नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज दोस्तों हम नवांशा कुंडली के बारे में वापस से चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में भी हमने नवांशा कुंडली के बारे में ही जाना था, पर उस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि नवांशा यानी कि D9 चार्ट क्या है और हमने उसको क्यों देखना चाहिए। पर इस वीडियो में हम लोग नवांशा कुंडली को कैसे देखते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आदमी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है जीवन का, तो दूसरे पड़ाव में वो आदमी वैसे ही नहीं रहता जैसे वो पहले था। उसके विचारों में परिवर्तन आता है, जीवन की तरफ देखने का उसका जो नज़रिया है वो चेंज हो जाता है, प्रायोरिटीज़ उस आदमी की चेंज हो जाती है। मैं जब भी मेरे नवांशा कुंडली को देखती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि अरे ये तो मैं ही हूँ। तो कुंडली अलग नहीं होगी। सबसे पहला महत्व तो जो हमारी लग्न कुंडली है उसको ही होता है, पर लग्न कुंडली के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट चार्ट बन जाता है नवांशा चार्ट, क्योंकि ये जो हमारे विचारों में परिवर्तन आता है इसको बेसिकली नवांशा कुंडली बताती है। और जीवन के दूसरे पड़ाव में ज़्यादातर लोगों की शादी होती है और एक आदमी के जीवन में शादी के बाद बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं, और इसीलिए नवांशा कुंडली ये स्पेसिफिकली शादी के लिए देखी जाती है। यानी कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, ओवरऑल हमारी मैरिड लाइफ कैसी होगी, ये हम नवांशा कुंडली से देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नवमांशाते कलत्र सुखम। कलत्र यानी कि सांसारिक सुख। तो हमारे जो सांसारिक सुख है उसको देखने के लिए हम नवांशा कुंडली को यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे 3 पैरामीटर्स हैं जिसके ज़रिए हम आसानी से हमारे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इसके बारे में जान सकते हैं। 3 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो शुक्र ग्रह की पोजीशन ये नवांशा कुंडली में देखनी है, क्योंकि दोस्तों शुक्र ये वैवाहिक जीवन के यानी कि लव, रिलेशनशिप, रोमांस, इन सब के कारक ग्रह है। तो इसीलिए नवांशा कुंडली के जो मेन सिग्निफिकेटर ग्रह है वो शुक्र ग्रह बन जाते हैं। तो इसीलिए शुक्र ग्रह की पोजीशन नवांशा कुंडली में हमने सबसे पहले देखनी चाहिए। ये पोजीशन यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे कि शुक्र ग्रह नवांशा कुंडली के किस भाव में स्थित है, किस राशि में स्थित है, इतना भी यदि हमने देख लिया तो हमें वैवाहिक जीवन हमारा कैसा जाएगा इसके बारे में बताने में ये पोजीशन सक्षम है। तो यदि शुक्र ग्रह की पोजीशन आपकी नवांशा कुंडली के पहले भाव में बनती है तो आपके लिए प्रायोरिटी हो जाएगी। शादी के बाद लग्जरियस चीज़ें अपने आप आपके पास खींची चली आएंगी। यदि शुक्र ग्रह की पोजीशन दूसरे भाव में बनती है तो आपके जो स्पाउस है वो हो सकता है आपके घर परिवार में से ही कोई हो। उनके आने से आपकी जो सेविंग्स है, जो एसेट्स है, उनमें वृद्धि हो सकती है। यदि शुक्र ग्रह की पोजीशन नवांशा कुंडली के तीसरे भाव में बनती है तो हो सकता है आपकी जो स्पाउस है वो मीडिया से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ व्यवसाय में हो, उनमें बहुत अच्छे आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स हो सकते हैं। यदि शुक्र ग्रह की पोजीशन नवांशा कुंडली के चतुर्थ भाव में बनती है तो बहुत ही अच्छे गुड लुकिंग स्पाउस आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपके घर परिवार को पकड़ के रखे, आपके घर को बहुत अच्छे से सजा संवार के रखे। ये हम इस पोजीशन से देखते हैं। यदि शुक्र ग्रह की पोजीशन नवांशा कुंडली के पंचम भाव में बनती है तो हो सकता है आपको एक कन्या के रूप में एक संतान की प्राप्ति हो। आपके स्पाउस में क्रिएटिव टैलेंट्स यहाँ पे भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपके संतान का यानी कि आपके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने वाले आपके स्पाउस हो सकते हैं। यदि नवांशा कुंडली के छठे भाव में शुक्र ग्रह की पोजीशन बनती है तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़े आपको डिसीजेस प्रोन आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। पर इसके लिए बाकी भी पोजीशन यानी कि कौन सी राशि में इस शुक्र ग्रह की पोजीशन बनती है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है छठे भाव में शुक्र ग्रह हो तो आपके स्पाउस ये टीचिंग, हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन में हो। यदि शुक्र ग्रह की पोजीशन नवांशा कुंडली के सप्तम भाव में बनती है तो बिजनेस, आपके स्पाउस का बिजनेस हो सकता है, क्रिएटिविटी, आर्ट से रिलेटेड बिजनेस में
हो सकता है आपके स्पाउस को। यदि शुक्र ग्रह की पोजीशन अष्टम भाव में बनती है नवांशा कुंडली के, तो ये थोड़ी ट्रिकी पोजीशन हो सकती है। आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यदि शुक्र ग्रह की पोजीशन बहुत अच्छे राशि में है, जैसे कि शुक्र ग्रह यहाँ पे स्व राशि में स्थित है या फिर शनि की राशि में स्थित है, तो हो सकता है आपके स्पाउस को अकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट हो। यदि शुक्र ग्रह की पोजीशन नवांशा कुंडली के नवम भाव में बनती है, तो यहाँ पे आपके लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। हो सकता है आपके जो स्पाउस है वो बहुत ही अलग रिलीजन से हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पंजाबी हो तो वो मुस्लिम है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस प्रकार से हमें नवांशा कुंडली की पोजीशन, नवांशा चार्ट में शुक्र ग्रह की पोजीशन देखनी पड़ती है। यदि शुक्र ग्रह की पोजीशन नवांशा कुंडली के दशम भाव में बनती है, तो यहाँ पे बहुत ही स्टेटस ओरिएंटेड, जिनके लिए स्टेटस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जो एक करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी हो, इस प्रकार से हम इस पोजीशन को देख सकते हैं। शुक्र ग्रह की पोजीशन 11वें भाव में बनती है, तो शादी के बाद आपके जो इनकमिंग आपका जो नेटवर्क सर्कल है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, इसमें वृद्धि हो सकती है। यही शुक्र ग्रह की पोजीशन 12वें भाव में बनती है, तो आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव के हो सकते हैं, लग्जरियस चीज़ों के लिए, ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करने वाले हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें शुक्र ग्रह की पोजीशन देखनी पड़ती है कि शुक्र ग्रह नवांशा कुंडली में कैसे स्थित है। इस पे हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा जाएगा, ये ओवरऑल आइडिया हमें लग जाती है। दूसरी चीज़ है कि हमें नवांशा कुंडली का सप्तम भाव देखना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव ये मैरिज का है, हमारे जो पार्टनर है उनका है। तो सप्तम भाव की क्या स्थिति है ये हमें नवांशा कुंडली से देखना है। जैसे कि नवांशा कुंडली के सप्तम भाव में समझो शनि है या फिर शनि की राशि है, जैसे कि मकर राशि है, कुंभ राशि है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्पाउस है वो बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, स्टेटस ओरिएंटेड हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्वभाव के हो सकते हैं, कठोर हृदय वाले हो सकते हैं। यदि सप्तम भाव में सूर्य ग्रह है, तो थोड़े इगोइस्टिक स्पाउस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। डोमिनेटिंग उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है, बॉसी नेचर हो सकता है। यदि सप्तम भाव में चंद्र ग्रह है, तो आपके जो स्पाउस है वो गुड लुकिंग हो सकते हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े व्यवसाय में हो सकते हैं। सप्तम भाव में यदि केतु जैसा ग्रह है, तो यहाँ पे थोड़ी डिटैचमेंट हमको देखने को मिल सकती है। अभी डिटैचमेंट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिवोर्स ही हो जाएगा। डिटैचमेंट ये भी दर्शाती है कि आपका जो जॉब है वो कन्याकुमारी में है और आपके जो स्पाउस है उनका जॉब समझो कश्मीर में है, तो काम की वजह से ये डिटैचमेंट दिखाता है। तो ओवरऑल बाकी भी ग्रहों की स्थिति मायने रखती है, पर यहाँ पे थोड़ा डिटैचमेंट हमें देखने को मिलता है। केतु ग्रह के कारण आपके जो स्पाउस है वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं। यहाँ पे राहु जैसा ग्रह है, तो बहुत ही बिजनेस माइंडेड, दिमाग से ज़्यादा सोचने वाले स्पाउस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जिनका थोड़ा लालची स्वभाव हो, ये भी इस पोजीशन से हम लोग देख सकते हैं। यदि सप्तम भाव में मंगल जैसा ग्रह है, तो यहाँ पे थोड़ा गुस्से वाला उनका स्वभाव हो सकता है, डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा ग्रह कुंडली के नवांशा कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है, इसको हमें देखना है। यदि कोई ग्रह बैठा नहीं है, तो कौन सी राशि बैठी है, समझो वहाँ पे जुपिटर की राशि बैठी है, जैसे कि धनु राशि है या फिर मीन राशि है, तो हो सकता है आपके जो स्पाउस है वो बहुत क्रिएटिव हो, बहुत ही फिलोसॉफिकल, बहुत ही रिलीजियस उनका स्वभाव हो। तो कुछ इस प्रकार से हमें नवांशा कुंडली का सप्तम भाव देखना है। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें देखनी है कि हमारा जो मेन बर्थ चार्ट है उसका जो सप्तम भाव है उसको हमें देखना है कि वो जो सप्तमेश ग्रह है उसकी नवांशा कुंडली में क्या पोजीशन बनती है, क्योंकि सप्तम भाव ये शादी का है, हमारे पार्टनर का है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो फॉर एग्जांपल यदि किसी का मकर लगन है, तो मकर लगन के सप्तम भाव में कर्क राशि यानी कि 4 नंबर पड़ता है, तो कर्क राशि के राशि स्वामी क्या है, तो चंद्र ग्रह है। तो ये जो सप्तमेश ग्रह है मेन बर्थ चार्ट का, जो कि चंद्र ग्रह है, इसकी पोजीशन हमें नवांशा कुंडली में देखनी है। और ये पोजीशन यदि केंद्र भाव में या फिर त्रिकोण भाव में, केंद्र भाव में जैसे कि
पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में या 10वें भाव में बनती है, या फिर त्रिकोण भाव में यानी कि 5वें 9वें भाव में बनती है, तो ये नॉर्मली बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। पर हमें राशि भी देखनी है, तो इन शॉर्ट इस सप्तमेश ग्रह जो है मेन बर्थ चार्ट का, उसकी पोजीशन हमें नवांशा कुंडली में देखनी है। ये तीन चीज़ें भी यदि हम लोग देख पाएंगे तो बहुत कुछ एक बेसिक आइडिया हमें हमारे मैरिड लाइफ के बारे में, हमारी शादी कैसी चलेगी, हमारा ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसा होगा, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी देने में ये तीन चीज़ें सक्षम है। याद रखें, हमें सबसे पहले शुक्र ग्रह की पोजीशन देखनी है जो कि मेन सिग्निफिकेटर ग्रह है नवांशा चार्ट का। दूसरी चीज़ हमें नवांशा कुंडली का सप्तम भाव देखना है, और तीसरी चीज़ हमारा जो मेन बर्थ चार्ट है उसका जो सप्तमेश ग्रह है उसकी पोजीशन हमें नवांशा कुंडली में जाके चेक करनी है। तो ये तीन चीज़ों के माध्यम से हम हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में जान सकते हैं। सो आने वाले वीडियो में ऐसे ही नए नए विषय के बारे में हम लोग जानते रहेंगे। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। नमस्ते।